अजर अमर अविनाशी, मात्र एक सत्ता है। पूरा निखिल ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है, अजर अमर अविनाशी। बाकी सब देवी देवता, कोई भी भगवान उमन अजर अमर अविनाशी न है। उमन के एक निश्चित काल है, शास्त्र वेद पुराण में अंकित है। 80,000 साल बाद सृष्टि के प्रलय होगी, ओकर बाद पुनः ओकर उत्पत्ति होती है। लेकिन परम सत्ता परमेश्वरी अजन्मा अविनाशी सत्ता है, ओकर कभू न नाश नहीं होए। ओकरे में गुरुदेव भगवान कहिन कि मूलस्थ माँ जगत जननी जगदम्बा है, दुर्गा माँ है। ओकर अगर कोई आराधना करत है तो माँ के कौन रूप की आराधना करी? माँ के अनंत स्वरूप है। अभी गनिया तो बेर बुर जाए, उनकी रूप है माँ के। 10 महाविद्या है, 8 अष्टमात्री है, लक्ष्मी है, काली है, सरस्वती है, गायत्री है, कतन कतन माँ के रूप अनंत। और कोई रूप में माँ प्रकट होते, जन्म कभू नहीं ले माँ। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कभी भी धरती में जन्म नहीं ले, और जो जन्म लेते ओकर अंश अवतार लेते। जैसे सीता है, राधा है, मन माँ के अंश अवतार है। एक ही मात्र अंश है, करोड़ों गुना में मात्र एक सरसों के बीच के बराबर। तो माँ के अंश अवतार मन थे। माँ कभी धरती में जन्म नहीं ले, वो सीधा पर काम पर थे। महिषासुर वध करे वाला लागी, चाहे जो भी परिस्थिति है, सीधा प्रकट हो गए, धरती में प्रकट होते, ओकर काम न करते और फिर अदृश्य चले जाते शक्ति लोग। तो गुरुवर जी कहिन कि समाज में माँ के कौन स्वरूप लतो? तो माँ के महिषासुर स्वरूप ला गुरु जी प्रदान करी। इनका सदगुरु जानते कि जेकर पूजा करी तो मैं सब फल मिली। तो माँ के महिषासुर मर्दनी जो प्रकट हुई माँ प्रकृति के समय में महिषासुर के वध करवा, उनमें 33 कोटि देवी देवता सब भगवान की उपस्थिति एक साथ रही। माँ महिषासुर मर्दनी स्वरूप में सबकी उपस्थिति एक साथ रहते। ओकरे इस स्वरूप ला माँ प्रदान कर दी कि महिषासुर मर्दनी स्वरूप के कोई पूजा आराधना करी तोला 33 कोटि देवी देवता के पूजा पाठ करे के फल एक साथ प्राप्त होगी। लेकिन गुरु जी गुरुदेव भगवान कभी ये नहीं कही कि कोई देवी देवता के अपमान करना है, पूजा नहीं करना है, नहीं कही। हर देवी देवता के पूजा करना है, हर भगवान की पूजा करना है, लेकिन एक ही शर्त है। कैसे पूजा करना है? हमन का करथन, कोई भी मंदिर के हैं, एक ही नरियर भी चढ़ाए, कहानी बनी के मांग रख देते नौकर करा। मोटी गौ लक्ष्मी मिल जाए, मोला संतान मिल जाए, मोला करोड़पति बन जाओ, अन्न धन बढ़ जाए, मोर बेटी से बड़का घर चल दे। कई प्रकार के कथे भौतिक काम, ये हमारे पतन के प्रमुख कारण। बाबा कोई देवी देवता करा, कोई भी मनोकामना रखना माने देवी देवता के अपमान माने जाते। भगवान देवी देवता मन सब त्रिकालज्ञ थे। हमन के मन में कहा वो सब जानत हमन, ओला हमन बतात माने ओला हमन तुच्छ समझा था कि भगवान नहीं जाना थे, तो बता था। भले ही कुछ जरूरी समस्या है देख मन में भाव रख सका था, लेकिन मनोकामना रखा तो वही करले आदमी मन के पतन शुरू होते। तो कैसे पतन शुरू होते? रावण अभी बहुत बड़े ऋषि वंशज के कड़ी है, ऋषि परंपरा से ही आया है रावण। ऋषि परिवार के ही अंश से रावण बहुत बड़े तपस्वी रही, अपन के सर काट के महादेव में चढ़ा दे। आज हमारे में वो क्षमता नहीं है कि एक अंगुली ले काट के चढ़ा दी, कोई नहीं चढ़ा है। अब हमन में उसकी तपस्या करके क्षमता नहीं है। रावण त्रिकालज्ञ रही, कोई सामान्य मानव नहीं रही। ओकर बावजूद भी ओकर पतन काबर हो, वो भी प्रसन्न कर ले देवी देवता मल्ला पूजा करके, अनुष्ठान करके, मंत्र जाप करके, तपस्या करके, सिद्ध करके ओमन ठिले मनोकामना ला पास करवा ले। और जब मनोकामना मिल जाए ओला तो ओकर दुरुपयोग करी। 9 ग्रह अपन के इशारा में चले, शनि देव ला पैर के नीचे रखे, रिद्धि सिद्धि लगल बगल में रखे। जब एक मंत्र उच्चारण करेंगे तो महादेव को उपस्थिति हो शंकर भगवान। जो न शंकर भगवान एक पल में दर्शन कर सकते थे, ऊपर पतन हो जाना। तो हमन तो भगवान के रुआ तक लेनी देखे हैं, तो हमन कौन से मूल के जड़ी हो गए। तो ये समझना है, कोई भी देवी देवता के अगर पूजा आराधना करा था तो कर एक मनोकामना रखना है कि हे देवी देवता, हे शंकर भगवान, हे बजरंगबली, हे खाटू श्याम, कोई भी देवी देवता सबके पूजा करना है, काकरो मना नहीं। लेकिन ओकर मांग का रखना है कि हमार के जो आत्मा के जननी है, हमन के शरीर में जो आत्मा है जेकर निकल जाए, अभी हमारा 2 घंटा के बाद घर के मन घर में फेंक दे जला के आ जाए।
वो आत्मा है, वही अजर अमर अविनाशी, वो आत्मा के जननी के अंश है। तो वही आत्मा के जननी के अंश हमारे बीच में विराजमान है। गुरुवर की कृपा से, माँ की कृपा से ओकरे चरण के नजदीकता प्राप्त हो, ओकरे नजदीकता प्राप्त हो, यही आशीर्वाद देवी देवता से मांगना है। तो जब देवी देवता मन आशीर्वाद दी हमला, तो हमन के माँ के नजदीकता मिली, तो हमारे समय में हमारे जीवन में कोई दुख आए, न समस्या आए, न परेशानी आए, बहुत आनंदमय जीवन रही। अब आत्मोत्थान हो जही, धीरे धीरे हमन जो हमन के लक्ष्य है मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होही और माँ तक हमन पहुंच जाबो। ओकरे पर गुरुवर जी क्रम समाज में दिन है। तो एक लिए का जरूरी है, हमारे बीच में गुरु भाई गुरु बहन मन उपस्थित है। आप मन बताही कि अध्यात्म में बढ़े बा एक भी सीढ़ी चढ़िया तो का की जरूरत है, आहार शुद्ध रहे, सात्विक रहे, पवित्र रहे। जब तक आहार अशुद्ध नहीं रहे तो हमन धर्म अध्यात्म के एक सीढ़ी नहीं चढ़ सका। काबर हमार शरीर है त्रिगुणात्मक बने हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। जब नशा करबो, मांस खाबो, चरित्रहीनता करबो, तो हमार सतोगुण दब जही, तमोगुण रजोगुण प्रभावी हो जाही। जब तमोगुण रजोगुण प्रभावी हो जाए हमार, तो एक जन्म का 7 जन्म तक ले भागवत सुनते रहा, दिन रात रामायण सुनते रहा, यज्ञ करा, पूजा करा, पाठ करा, धर्म करा, दान करा, उपकार करा, परोपकार करा, कुछ भी करा, सिर्फ और सिर्फ आंशिक फल मिली। काबर सतोगुण दब गया। तो ओकरे में गुरुवर जी के सबसे बड़े शब्द है कि नशा मुक्त जीवन जीना ही पड़ी, मांसाहार मुक्त जीवन जीना पड़ी, चरित्रवान जीवन जी। वही परम सत्ता के नजदीकता पही। हर भागवत कथा रामायण कुछ भी पूजा पाठ करने पर फल वही पही जेकर सतोगुण प्रभावी रहे। तो समय कम है, आप मन ला गुरुवर जी के बारे में ज्यादा नहीं बता सकन। एक ही शब्द और बताता हूँ, मैं बता रहे हैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवती है, अजर अमर अविनाशी सत्ता है, बाकी कोई दूसरा नहीं। तो माँ के अनंत स्वरूप है। तो गुरुवर जी कौन है? माँ जगत जननी जगदम्बा के स्वरूप की गिनती नहीं है। ओकरे बा माँ अपन के मूल स्वरूप ला परम धाम में जो हमन दिव्य धाम कथन वहां ऋषि रूप में रख दिन है, वो यह सच्चिदानंद है। माँ के ही मूल स्वरूप गुरुवर जी सच्चिदानंद स्वामी है। और गुरुवर जी भी अजर अमर अविनाशी सत्ता के ही अंश है। तो गुरुवर जी भी अजर अमर अविनाशी सत्ता है। तो देखा कितना सौभाग्य, दोनों अजर अमर अविनाशी सत्ता के अगर साधना करत हन, तो एक ऋषि के पूजा करिहा तो 88,000 ऋषि मुनि के आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होते। तो आप मला निवेदन है, सब हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अति बड़े सौभाग्य मिले हैं। आने वाला समय में बहुत जल्दी विश्व युद्ध होने वाला है, तो आप मन ला कलिकाल से बचना है। तो 22-23 जनवरी के सिद्धाश्रम में गुरुवर जी के शिविर में अवश्य पहुंचा। हमारे गुरु भाई गुरु मन ला संपर्क कर लिहा। अति के मोर बाड़ी ला विराम देत हूँ। सब ला जय माता की बोल सांचे दरबार की जय।